पवित्र पावन इस संतों की नगरी ग्राम दयालपुर आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी महाराज जी का 525वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गांव दयालपुर के सभी सज्जनों के सहयोग से महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण की बहती हुई गंगा आज द्वितीय दिवस की तरफ चल रही है। जितने भी सज्जन माँ बहने भाई बंधु कुटुंब परिवार, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो शीघ्र अति शीघ्र अपने कार्यों से निवृत्ति पाकर इस पवित्र प्रांगण श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन में पधार करके अपने जीवन को कृतार्थ करें, धन्य करें और कथा का रसपान करके अपनी आत्मा, अपने मन, चित्त, बुद्धि सबको शुद्ध करें। श्री राधा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कल मैंने आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में बताया कि ये कैसा ग्रंथ है। इसको कथा सुनने से या दूसरों को सुनाने से और करने से क्या फल मिलता है। आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला महात्म भी सुनाया। माँ भक्ति महारानी और उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य की कथा सुनाई। जब तक इंसान के अंदर भक्ति प्रकट नहीं होती, एक कन्या अपने घर बार छोड़ करके दूसरों के घर में जाती है शादी करके, लेकिन उसका समर्पण भाव देखिए। अपना पूरा जीवन जहां बेहई होती है वहां निकाल जाती है, चाहे वहां कितना भी दुख हो, दर्द हो, लेकिन अपना जीवन जीती, अपना दुख किसी के साथ नहीं कहती। वो समर्पण भाव है। हम समर्पण हो चुके हैं, यही हमारे अन्नदाता हैं, यही हमारे सब कुछ करने वाले हैं। ऐसा ही समर्पण भाव जब पैदा होता है तो उसको भक्ति कहते हैं। और भक्ति से दो चीजें उत्पन्न होगी, ज्ञान और वैराग्य। आपको संसारी क्रिया कर्म और उस ज्ञान से को लेना देना नहीं होगा। आपको ज्ञान होगा उस परमात्मा के बारे में और उस सद्गुरु के बारे में जिसने आपको इस रास्ते में डाला।
ये कैसे होगा? जब हमारा समर्पण भाव उस परमात्मा के प्रति होगा। तो ये भक्ति जब पैदा होती है अंदर, तो ये सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। हमें उस इतना ज्ञान अपनी देह को देख करके नहीं होगा, इस संसार का ज्ञान हमें नहीं होगा। ज्ञान होगा हमें उस परमात्मा के लिए, उस परमात्मा के लिए, उस परम ब्रह्म परमात्मा के लिए। उसको ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति जब हो जाएगी तो आपको ये सभी व्यर्थ लगने लगेगा। ऐसे कल की कथा मैंने आपको सुनाई।